हिटलर की मौत की फैक्ट्री। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। जर्मनी में हिटलर की मौत की फैक्ट्री दिखाने वाले हैं हम आपको। जर्मनी में एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह पहुंचे बर्लिन से 45 किलोमीटर दूर ओरेनियनबर्ग, जहां हिटलर का था टॉर्चर कैंप। इसी कैंप में 3 लाख कैदियों को हिटलर ने मौत दी थी। मौत देने के लिए तरह तरह के तरीके थे हिटलर के पास, और हर मौत के लिए अलग अलग जगह बनाई थी हिटलर ने। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बर्लिन शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ओरेनियनबर्ग में एबीपी न्यूज आपको लेकर के आया हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में, जहां तरह तरह की यातनाएं देता था हिटलर रशियन फोर्सेस को। चलिए अंदर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा था ये कंसंट्रेशन सेंटर हिटलर का। ज़ैक्शनहाउसन का ये हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप, सरल भाषा में कहें तो टॉर्चर कैंप। यहीं पर तकरीबन 3 लाख रशियन सोल्जर्स को गिरफ्तार करके लाया गया था और हिटलर ने उन्हें मौत के घाट उतारा था। तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। चलते अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा था हिटलर का ये कंसंट्रेशन कैंप। आर्बर्ट मार्ट फ्राइट, जिसका मतलब है आते जाओ, काम करते जाओ और मरते जाओ। जी हाँ, इतना निर्मम था ये कंसंट्रेशन कैंप हिटलर का, जिसमें सामने गेट पर लिखा हुआ है कि आते जाओ, काम करते जाओ और अंत यहाँ तय है, मरना यहाँ तय है। यहीं पर तकरीबन 3 लाख रशियन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा गया था। हिटलर ने इस कंसंट्रेशन कैंप को बनाया था जंग के वक्त, जब अलाइड फोर्सेस के साथ हिटलर की जर्मनी की जंग चल रही थी। उस दौरान इस कैंप को बनाया गया था। हम आपको दिखाते हैं, पहली बार एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है हिटलर के उस कैंप को, जिसके बारे में दशकों से हम किताबों में पढ़ते आए हैं, देखा लोगों ने बहुत कम है। सामने वो मेमोरियल है जो उन लोगों की याद में श्रद्धांजलि में बनाया गया है जिन्हें यहाँ मौत के घाट उतारा गया था। यही नहीं, पास में ही जर्मनी के पोलैंड है। पोलैंड में जहाँ पर कहा जाता है कि इस तरह के कैंप्स और भी कई ज़्यादा थे, जहाँ पर बड़ी तादाद में जूइश समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। ये वो मेमोरियल है। अब हम चलते हैं अंदर, दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप में अपने मकसद को, अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाता था हिटलर। बैरक नंबर 49, जी हाँ, इस तरह के इस कंसंट्रेशन सेंटर में न जाने कितने बैरक्स हैं, जिसका मतलब इन बैरक्स में बाकायदा मुजरिमों को ला करके हिरासत में यहाँ रखा जाता था, यहाँ बांध करके रखा जाता था। तमाम बैरक्स के एक तरह से स्मारक के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है इस ग्राउंड में, जहाँ पर कैदियों को ला करके रखा जाता था। यहाँ पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और इस हाल पर छोड़ दिया जाता था कि आप काम करते रहें आखिरी सांस तक। खाने को कुछ नहीं मिलता था और इन्हीं कैंप्स में, इन्हीं बैरक्स में लोग अपने सोल्जर्स, जो रशियन सोल्जर्स थे, वो अपने दम तोड़ दिया करते थे। ये वो जगह है जहां पर इस तरह हाथ रखवा करके, सर पीछे करके, पीछे से सैनिकों को गोली मारी जाती थी। तकरीबन 100 नीदरलैंड्स के सैनिकों को यहाँ पर हिटलर ने गोली मरवाई थी। जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें इसी तरह की सजा दी जाती थी हिटलर के इस कैंप में। मेरे कैमरामैन मुकेश यादव आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। ये वो बैरक है जहां पर इस तरह से सैनिकों को निर्ममता से ला करके गोली मार दिया जाता था। आज एक स्मारक के तौर पे श्रद्धांजलि के लिए यहाँ मेमोरियल जरूर बनाया गया है, लेकिन वो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं इस जगह को देखने के लिए, पूछते हैं उनकी भावनाएं क्या हैं। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मैं फ्रैंकफर्ट से आया हूँ जी, और मैं घूमने आया था यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं, जैसे वहाँ पे कुछ सोल्जर्स वहाँ मारे गए हैं, उनको पीछे से गोली मारी जाती थी, और यहाँ के थोड़ी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती है और उनका दर्द हम लोग फील कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा देखने आया था कि क्या था हिस्ट्री में, बस इतना ही है जी। आप भारतीय मूल के हैं, आपको यहाँ क्या, कौन सी जिज्ञासा लेकर के आई? मेरे को ऐसा था कि कोई देख के तो आए कि क्योंकि मैं जर्मनी में काफ़ी देर से रह रहा हूँ, और क्या इस देश ने झेला है और क्या इस देश में मानवता के साथ व्यवहार हुआ है, जो जिनका कसूर कुछ भी नहीं था और उन लोगों को मारा गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि रियलिटी की हद कहाँ तक जा सकती है, और यहाँ आके वो फील होता है। और मेरे को लगता है कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना हो, और यही कह सकते हैं जी। जाने कितने लोगों का, जाने कितने मासूमों का यहाँ पर लहू बहा था, सिर्फ इसलिए
कि वो बंदी बना करके यहाँ लाए गए थे। हिटलर ने निर्देश दिया था, काम करते जाओ, मरते जाओ। जिंदगी यहाँ खत्म हो जाती थी उन लोगों की जो एक बार यहाँ लाए जाते थे। पड़े रहते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, मौत हो जाती थी, उनके शरीर तक को इन जगहों से नहीं हटाया जाता था। ये आपको दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ क्या लिखा है स्मारक पर। ड्यूरिंग द ब्रूटल वॉर ऑफ प्लंडर, कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सटर्मिनेशन waged against the Soviet Union, the German armed forces transported about 2 million Soviet prisoners of war to Germany. Most of them died of starvation, exhaustion, epidemics and the cold in German army prison camps. ये वो आर्मी prison camps हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे पढ़ करके रूह कांप जाती है वो ये लाइन है। Over 10,000 of them were shot dead in a neck shot facility. The others died during transport or in the camp. Shot dead in a neck shot facility. 10,000 लोगों को 2 हफ्ते के अंदर इसी बैरक में मारा गया था। ये वो तस्वीरें हैं उन लोगों की जिनकी जानें गई थी, जिनको आज इस मेमोरियल में लगाया गया है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि किस पर क्या गुजरी थी उस वक्त जब हिटलर का शासन यहाँ चलता था, हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप यहाँ चलता था, किस तरह से लोगों को यहाँ मारा जाता था। फैसिलिटी नेक शॉट, यानी सीधे गोली गर्दन में आके लगती थी। अब हम एबीपी न्यूज़ पर आपको दिखाते हैं हिटलर के इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का वो गैस चैम्बर जहाँ जाने कितनी जाने गई। वहाँ पर एक प्रिजनर ऑफ ज़ैक्शनहाउसन कॉन्सेंट्रेशन कैंप ने क्या लिखा था, साफ लिखा है, एंड आई नो वन थिंग मोर दैट द यूरोप of the future cannot exist without commemorating all those, regardless of their nationality, who were killed at the time with complete contempt and hate, who were tortured to death, starved, gassed, incinerated and hanged. ये नाम लिखा है उस प्रिजनर का जिसने कभी यहाँ वक्त गुजारा था। 1995 में यहाँ पर उसका ये कोटेशन आया है। ये अपने आप में गवाही देता है कि कितनी निर्मम हत्या की जाती थी हिटलर के इस कैंप में उन सभी देशों के, और खासकर रशियन सोल्जर्स को जिनको यहाँ पर लेकर आया जाता था उस वक्त जब हिटलर और एलाइड फोर्सेस के बीच खुली जंग चल रही थी। ये हम आपको लेकर के आए हैं उन गैस चैम्बर्स में जहाँ पर जिन सैनिकों को लाया जाता था हिटलर की तरफ से, उनको इन गैस चैम्बर्स में जलाया जाता था। आज भी ये वो गैस पाइप्स यहाँ हैं, ये वो गैस पाइप्स हैं जिनका संभवतः हिटलर इस्तेमाल करता था। इन गैस चैम्बर्स में गैस से लोगों को मारने के लिए, उन सैनिकों को मारने के लिए यहाँ संभवतः उन सैनिकों को पहले बांधा जाता होगा और उसके बाद इन चेम्बर्स में सैनिकों को गैस से, जहरीली गैस से मार दिया जाता था। ये तमाम इस तरह के गैस चेम्बर्स यहाँ एक के बाद एक बने हुए हैं जो हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास दिखाता है कि कितनी निर्मम तरीके से हिटलर यहाँ पर उन सैनिकों की हत्या करता था जो यहाँ पर लाए जाते थे, चाहे उनका दोष हो या वो निर्दोष हो, इस बात की परवाह नहीं की जाती थी। जैसा कि हमने सबसे पहले ही आपको दिखाया कि गेट पर ही इस कंसंट्रेशन कैंप के लिखा था कि यहाँ आते जाओ, काम करते जाओ, मरते जाओ। हम सोच सकते हैं कि आखिर उन लोगों के मस्तिष्क पे, उनके मन पे, उनके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब ये तय होता होगा कि वो इस कंसंट्रेशन कैंप पे लाए जाएंगे। उनके दिमाग में ये बात पहले दिन से क्लियर होती होगी कि यहाँ आना यानी निश्चित मौत। ये शायद हिटलर के कैंप का सबसे दयनीय, सबसे दर्दनाक, सबसे ज्यादा निर्मम तरीका था लोगों को मौत के घाट तक उतारने का। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये एक तरह से ट्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सबसे पहले तो ये चेम्बर्स जितने हैं ये इंडिविजुअली एक एक करके बंद होते थे, खुले नहीं होते थे। बंद चेम्बर में नीचे आग जलती थी। यहाँ जिन्हें मौत के घाट उतारना होता था उन्हें लिटाया जाता था। इस तरह की कई तस्वीरें हम पहले हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं। शायद इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर के इस तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। इस ट्रे के ठीक नीचे जालियां होती थी, जालियों में से नीचे से आग भभकती हुई आती थी। फिर से हम दोहरा दें कि ये चेम्बर्स बंद होते थे, खुले नहीं होते थे। नीचे से आग की लपटें निकलती थी और जो भी सैनिक इस ट्रे पर होता था उसकी मौत निश्चित होती थी। कैसे जलाया जाता था आग नीचे, हम वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल दहल जाता है इस कैंप में आकर के ये देख करके कि किस तरह से लोगों को मारा जाता था। सबसे पहले ये देखें, ये ट्रे, इस पर लेटा सैनिक,
नीचे से भभकती हुई आग उसके मौत का कारण बनती थी। यहाँ पर उसके शरीर के राख बनते थे। यहाँ से इसे खोल और बंद करके आज इतना जाम हो गया है कि ये मेरे हाथ से हिल तक नहीं पा रहा है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। यहाँ से राख निकाली जाती थी, ये भी पूरा जाम पड़ा हुआ है। बहरहाल ये वो जगह है, ठीक इसके बगल में हम ये चिमनी कह सकते हैं, ये वो चिमनी है जहां पर लकड़ियां डाली जाती थी, कोयले डाले जाते थे ताकि आग को भड़काया जा सके, और तब तक उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जाता था, उस सैनिक को बाहर नहीं निकाला जाता था जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ये वो निर्मम तरीका था हिटलर का, जो हिटलर आए दिन अपनाता था इस कैंप में उन सभी देशों के सैनिकों के खिलाफ जो यहाँ लाए जाते थे और बेहद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारे जाते थे। एबीपी न्यूज़ आज आपको पहली बार यहाँ लेकर आया है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस इतिहास को जिसके बारे में हमने पीढ़ियों से देखा, पढ़ा, सुना है, लेकिन यहाँ तक आ करके सच्चाई की जानकारी नहीं ले पाए थे। ये उस तरह के कैंप्स हैं जहाँ पर हिटलर यातनाएं दिया करता था लोगों को। कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर जो बयान करती हैं उस समय के इतिहास को, देख के रूह भी कांप जाएगी। ये